गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो आपको चिल कर देगी, क्योंकि इस मूवी में सस्पेंस, मिस्ट्री और एक टेरिफाइंग कर्स है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है डॉक्टर रोज कॉटर से, जो एक थेरेपिस्ट है। उसके साथ पास्ट में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था जब उसने अपनी माँ को सुसाइड करते हुए देखा था और वो उस ट्रॉमा से अब तक फाइट कर रही होती है। अब एक दिन इमरजेंसी सेशन में वो एक यंग स्टूडेंट लारा वीवर से मिलती है। लारा काफी डिस्टर्ब होती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा था। लारा का कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद उसके साथ एक एविल प्रेजेंस चिपक गई है जो सिर्फ उसी को दिखाई देती है और उसी की जिंदगी को कंज्यूम कर रही होती है। रोज को लगता है कि लारा हेलुसिनेशंस देख रही है, लेकिन लारा इंसिस्ट करती है कि वो एंटिटी दूसरे लोगों का चेहरा में आकर एक क्रीपी स्माइल के साथ अपीयर होती है। कहते हुए कि वो अब मरने वाली है, लारा अचानक से फ्रीक आउट करती है और फिर अपने गले को एक ब्रोकन वेस्ट शार्ड से काट लेती है, वो भी रोज के सामने, जिससे रोज बिल्कुल शॉक हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद रोज काफी डिस्टर्ब फील करने लगती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल, जो एक डिटेक्टिव भी है, उससे बात करती है और उसको बताती है कि कैसे लारा का कहना था कि एक स्माइली फेस्ड कर्स उसका पीछा कर रहा है। रोज को अब हर जगह लारा की एंटिटी दिखाई देने लगती है। रोज परेशान होकर जोल के साथ मिलकर रिसर्च करती है। उसको पता चलता है कि लारा की डेथ के पहले भी गैब्रियल मुनोज नाम के प्रोफेसर ने कुछ सिमिलर एक्सपीरियंसेस किए थे और उन्होंने भी स्माइल के साथ ही अपना एंड किया था। रोज अपना एक पेशेंट कार्ल रैंकन को चेक करती है, जो पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट था। जब रोज उसे देखने उसके रूम में गई तो कार्ल एक क्रीपी स्माइल के साथ और ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से बिहेव करता है, जिससे डर के रोज सिक्योरिटी बुला लेती है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था। उसके बॉस डॉक्टर मोर्गन देसाई को लगता है कि लारा की शॉकिंग डेथ ने रोज पर बहुत बुरा असर डाला है, इसलिए वो उसको एक हफ्ते की छुट्टी पर जाने बोलते हैं। घर आते वक्त रोज को एक और फ्राइटनिंग विजन आता है और अलार्म भी बजने लगता है। एक ऑपरेटर उसे फोन पे कुछ अजीब और डरावना मैसेज देता है, लेकिन असली ऑपरेटर थोड़ी देर बाद फोन करता है। ये सब देख के वो बहुत घबरा जाती है, बट जब उसका फियांसे ट्रेवर वापस आता है तब वो रिलीव्ड फील करती है। रोज जब अपनी कैट को फीड करवाने जाती है तो नोटिस करती है कि उसकी कैट मिसिंग है। वो ट्रेवर से अपनी बातें शेयर करती है कि कैसे उसे चीजें दिखती हैं, जिससे ट्रेवर को उसके मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता होने लगती है। इसलिए वो रोज को उसके पुराने थेरेपिस्ट डॉक्टर मेडेलिन नॉर्थकॉट के पास फिर से भेजने का सोचता है। रोज अपनी हेलुसिनेशंस के बारे में बताती है, लेकिन मेडेलिन को लगता है कि ये सब उसके पुराने ट्रॉमा की वजह से ही हो रहा है, जिससे रोज समझ जाती है कि मेडेलिन भी उसकी बात नहीं समझ रही और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन रोज और ट्रेवर अपने नेफ्यू जैक्सन के बर्थडे पार्टी में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जैक्सन सारे दिए गिफ्ट्स को अनबॉक्स करने लगता है। तब वो रोज का गिफ्ट भी अनबॉक्स करता है, जिसके अंदर रोज की डेड कैट होती है, जिसको देखने के बाद सब डर जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। रोज बहुत बोलती है कि उसने ये नहीं किया, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि वो उसी की कैट है। देन सडनली उसके सामने वही स्माइली फेस एंटिटी आ जाती है, जिससे वो फिसल कर एक ग्लास टेबल पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर एक दिन रोज गैब्रियल मुनोज की विडो विक्टोरिया से मिलने जाती है। विक्टोरिया उससे गैब्रियल के कुछ स्केचेस दिखाती है जो उसने वैसे ही डार्क एंटिटी के बारे में बनाया था। रोज और क्लूज ज्वाइन करती है और जोल को रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस डाटाबेस से और डिटेल्स निकाले। जोल उससे रॉबर्ट टेली के बारे में बताता है, जो कर्स का चेन तोड़ने में सक्सेसफुल था एक स्ट्रेंजर को मार के, लेकिन रॉबर्ट जेल में है। और जब वो रोज को बताता है कि कर्स का चेन तोड़ने के लिए उसे किसी और को बुरी तरह मारना पड़ेगा, गैब्रियल पैनिक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोज भी उसी कर्स में है। वो चिल्लाने लगता है ये कहके कि इसे मुझसे दूर करो। मेडेलिन फिर रोज के घर पर विजिट करती है उसका हालचाल लेने। तब उसे कॉल आता है जिसमें मेडेलिन ही होती है, मतलब उसके सामने जो बैठी है वो एंटिटी का इम्पर्सोनेशन है। डर के मारे वो एक नाइफ लेकर हॉस्पिटल जाती है और हेलुसिनेशंस के थ्रू कार्ल को मारते हुए देखती है। रोज अब डिसाइड करती है कि वो अब उस एंटिटी का सामना करेगी बिना किसी विटनेस के, ताकि
कर्स और आगे ना बढ़ पाए। वो अपने पुराने बचपन के घर में जाती है जहाँ उसकी माँ ने अपने आप को मार डाला था। वहाँ उसका सामना अपने माँ के विजन से होता है, जो उसको एक्सक्यूज करते हुए बोलती है कि उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। ये विजन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उस पर अटैक करता है। रोज मॉन्स्टर से फाइट करती है और उसको आग लगा देती है और घर से निकल जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये सिर्फ एक और हेलुसिनेशन ही था और देखती है कि जोल वहाँ आ गया है उसका फोन ट्रैक करके, जिससे वो वापस घर के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर वो मॉन्स्टर आता है और रोज को पोजेस्ट कर लेता है। इतने में जोल गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि रोज ने उसके सामने अपने आप को आग लगा के स्माइल करते हुए मार देती है, जिससे वो कर्स अब जोल पर आ जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी स्माइल की एक मूवी जो सिखाती है कि कुछ चीजें सिर्फ सरफेस पे ही सिंपल लगती है, अंदर बहुत डार्क और स्कैरी हो सकती है। ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जो सिर्फ स्केयर नहीं करती बल्कि डिस्टर्ब भी करती है, इसलिए कमजोर दिल वाली इस मूवी को ना ही देखे तो बेहतर है।